वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो हमने ये भी समझा था कि रिफ्लेक्शन में हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन में लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम मिरर के बारे में देखेंगे कि मिरर क्या होता है। देखो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो स्फीयर होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज अ स्फेरिकल फेस। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में दो तरह के मिरर होते हैं। दो तरह का आप मिरर देखोगे। एक मिरर हमारा इधर ऐसे होता है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और एक मिरर हम देखेंगे तो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। वह मिरर जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, ध्यान से समझिएगा, कर्व्ड इनवर्ड, और ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड आउटवर्ड। वह मिरर जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से समझना है कि वह स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, इसका हम डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। कॉनकेव मिरर आ जाएगा तो क्या लिखोगे कि स्फेरिकल सरफेस which have curved inward is known as concave mirror, और spherical surface which are curved outward is known as convex mirror। तो बेसिकली डिफरेंस हमारे पास, स्पून आपने देखा है, स्पून में क्या होता है, स्पून को, अब चम्मच को आप देखोगे तो इधर से हमारे पास बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, तो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होगा उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। जो अंदर की तरफ से देखेंगे वो हमारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। अब तो हमने ये चीज तो समझ लिया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब आप एक चीज देखो, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसमें कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कॉनकेव मिरर का। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। पहले मैं आपको एक एक टर्म कॉनकेव मिरर में समझाऊंगा, फिर सारा टर्म आपको कॉन्वेक्स मिरर में इकट्ठे बताएंगे। तो आप देखोगे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा आज, तो आप देखोगे इसको कि कॉनकेव मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, ये कॉनकेव मिरर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल। द सेंटर पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल पी से। तो आपको बेसिक्स डिफिनीशन में यदि आता है, बेसिक डिफिनीशंस पूछते हैं इससे, तो पहला डिफिनीशन आपका क्या हो गया, पोल। पोल आपने देख लिया, सेंटर पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस, सेंटर पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये हमने पोल देख लिया, समझ में आई। अब आप इसमें देखोगे कि स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस का ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का स्फीयर होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सी। सी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड एज कैपिटल सी। ठीक है, समझ में आया। ये क्या हमारा सेंटर पॉइंट हो गया स्फेरिकल सरफेस का, इसलिए इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल तक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हमने क्या बोला, प्रिंसिपल
एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा अगला टर्म क्या हो गया इसमें, प्रिंसिपल एक्सिस। एक एक टर्म आपको समझना है इसमें से, और कुछ नहीं है। ये पेपर में बार बार डिफिनीशन पूछ जाते हैं, बेसिक डिफिनीशन आ जाता है, डिफाइन करो पोल, क्या बताओगे, सेंटर पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। स्फेरिकल सरफेस है, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए पोल को मिलता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसी को हम बेसिक डिफिनीशन भी बता सकते हैं कि द लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो कि इसमें से जो रे निकलती है, इसमें से जो रे निकलता है, मान लो ये रे निकला, ये रे आके इस पे स्ट्राइक किया, ये स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, वापस निकलेगी। तो जहां पे ये रिफ्लेक्ट होता है, जितने सारे रे, जैसे ये भी नीचे से गया, ये भी आ गया, ये भी स्ट्राइक होके निकल गया, कहाँ पे निकला, जितने सारे रे स्ट्राइक होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एफ से। ये आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो बच्चों, प्रिंसिपल फोकस, और इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ऑल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। बहुत आसान शब्दों में बच्चों में समझा रहा हूं, इसको आप पेपर में आराम से लिख सकते हो, समझने की देरी है, आपको समझ लोगे तो डिफिनीशन अपने आप बना सकते हो कि जितने भी रे हैं ये मिरर पे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, तो वो सारे एक पॉइंट पे मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और उसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है, अब आप देखो एक एक चीज, देखो डायग्राम हमारा बढ़ते जा रहा है। अब देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का, वो उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। समझ आ रही है कि द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको डिनोट किससे हमने करते हैं, कैपिटल एफ से। अब इसमें एक टर्म आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका डिनोशन होता है आर। क्या होता है, आर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है किसके, फोकल लेंथ के। ये हमें याद रखने की, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 टाइम्स है फोकल लेंथ के। अब आप देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल सरफेस है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो टर्म हमारा क्या हो गया, आर। अब इसमें 7th देखो, डायमीटर जो होता है स्फेरिकल सरफेस का यहां से लेकर यहां तक, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो डायामीटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर या कॉनकेव मिरर इज नोन एज अपर्चर। तो ये सिंपल बेसिक्स डिफिनीशन थे जो बेसिकली मिरर से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है, शॉर्ट मार्क्स में 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछ लेगा, और ये आपको पता रहेगा तभी आप मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल भी हम इस पे देखेंगे आगे की वीडियो में, आप सारे वीडियो में हमारे साथ बने रहो, बेसिक्स से लेके सारे तक हम सब कुछ समझेंगे इसमें से। अभी तक हमने डिफरेंस देख लिया रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन का, अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि मिरर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब मिरर ये हमारा कॉनकेव मिरर के बारे में हमने ये सारे स्ट्रक्चर देख लिए। ओके, कॉनकेव मिरर था, इसी का स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर हम कॉन्वेक्स मिरर का भी सेम होता है। यदि आप कॉन्वेक्स मिरर का स्ट्रक्चर बनाओगे, ये हमारा पोल हो गया, यहां भी ये लाइन गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, ये लाइन गया, ये इस पे स्ट्राइक किया, ये इस पे स्ट्राइक करने के बाद ये किधर की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ। ठीक उसी तरह से ये रे इस पे स्ट्राइक किया, ये भी किधर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ। तो वह सारे रे स्ट्राइक करने के बाद एक पॉइंट से मिलते हैं, नीचे से भी हमारे पास कोई रे गया, ये भी बाहर की तरफ निकला, और इसका जो पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है, ये सारे रे स्ट्राइक करने के बाद बाहर की तरफ मिलता है। ये सारे पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस।
और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो ये डिस्टेंस है पोल के बीच में और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ये हमने किसके केस में बनाया, कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनाया, कॉन्वेक्स मिरर। आप कहोगे कि सर ने तो हमें कॉनकेव मिरर में तो समझा दिया, कॉन्वेक्स मिरर में तो बताया नहीं। तो ये सारे डिफिनीशन कॉन्वेक्स मिरर में भी आते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये था दोस्तों मिरर के बारे में बेसिक्स डिफिनीशन। आगे के वीडियो में हम अगले वीडियो में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है मिरर में, ठीक है। इमेज के हिसाब से हम देखेंगे कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या इमेज बन रहा है, यदि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस है तो क्या इमेज बनेगा, वो सारा डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में भी हमारे साथ आप जुड़े रहना। तब तक के लिए थैंक यू एंड